सर कहा ये भी एक जा रहा है कि तालिबान जो पाकिस्तान में है वो अपनी ही एक प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, यानी शरीफ खानदान की जो एक गवर्नमेंट चल रही है, तो उस पर पाकिस्तान के तालिबान की एक और गवर्नमेंट आ जाना, और कहा जा रहा है कि उन पे जिस तरह अफगानिस्तान में माहौल है उसी तरह वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है, और वो लोग वहाँ वहाँ के जो रिहायशी हैं वो उनसे खुश भी हैं, बल्कि उनके मिलिटेंट में भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उनके मतलब ग्रुप्स में भी ऐड हो रहे हैं जो वहाँ के मिलिटेंट हैं। तो सर ये क्या सिचुएशन चल क्या रही है आखिर, कि एक मतलब कंट्री में दो दो मतलब प्राइम मिनिस्टर्स, तो हम किधर जाएंगे सर, ये बताइएगा। नहीं, एक कंट्री के अंदर इसको कहते हैं सिविल वार, एंड डेफिनेटली ये सिविल वार है। तो उसमें अगर आप एक पैरेलल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कि एक कंट्री में दो प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा जो है वो हिस्ट्री में बहुत दफा हुआ है। जब जो है वो जो भी मिलिटेंसी थी, आज़ादी कुव्वतें थी, उन्होंने अपने तौर पे जो है वो इस तरह की हुकूमतें डिक्लेयर की और उनको ऑन ग्राउंड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और पख्तूनख्वा या फाटा में उसके लिए बड़े जो है उनके लिए फेवरेबल माहौल है। आप ये देखें कि माजी में स्वात में जो है वो मुल्ला जो था सूफी मोहम्मद, जिसने कि वहाँ पे कब्जा कर लिया था ओपनली पूरे इलाके पे, और वहाँ पे उसने अपनी हुकूमत कायम कर दी थी, जहाँ पे कि उसके जो पैरोकार थे वो भी तालिबान ही थे। वो अपनी अदालतें लगाते थे, अपने फैसले सुनाते थे, लोगों को हैंग करते थे, उनको मौत की सजा देते थे, उनको कोड़े मारते थे। तो जब आप अपना पूरा एक जस्टिस सिस्टम कायम कर लें और आप जो है वो इस तरीके से अपना एक पैरेलल सिस्टम उसको कामयाबी से चलाते रहें, तो इसका मतलब है कि स्टेट की रीट जो है वो उस इलाके पे ख़त्म हो गई। और उसमें ये कुफ्तें जो हैं ये इन्होंने बार बार ऐसे किया। और आपको याद होगा कि वो मामला भी इन्होंने जो है वो दुरुस्त तरीके से उसको एलिमिनेट नहीं किया था कि उन पे फोर्स का इस्तेमाल करके तो उनको कोई निशान इबरत बनाते, बल्कि वहाँ भी बहुत बड़ी बारगेन हुई थी, जोड़ तोड़ हुई थी, जिसके नतीजे में वक्ती तौर पे तो उन्होंने अपनी रिट वापस क्लेम कर दी। लेकिन रियली उस इलाके का जो रूल है और उस इलाके का हुक्म जो है वो फिर भी जो है वो तालिबान चलाते रहे। और अब भी उनके हाथ में बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं, नए इलाके हैं। कि अफगानिस्तान में हमने बहुत खुशियां मनाई। हमारे जो वजीर आजम साहब थे उन्होंने ये फरमाया कि हकीकी आज़ादी मिल गई है वहां पर। भाई हकीकी आज़ादी मिल गई है तो आप देख लें कि उस हकीकी आज़ादी का पाकिस्तान को कितना उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ी है कि हम इस लेवल पे पहुंच गए। दूसरा यह है कि अफगानिस्तान के हालात को भी हमें समझना चाहिए। वहां पर जो है जो हम कहते हैं ना कि वहां पर जो ग्रुप है टीटीपी है या दूसरे ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में फाल हैं, वो मदद करते रहे हैं मौजूदा अफगान इंतजामिया की लड़ाई में। वो एकदम उनको इसके ऊपर कोई फिशार नहीं लेके आएंगे और वो ये भी कहेंगे ये पाकिस्तान का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, आप इसको खुद हल करें। तो और हम बातचीत करा सकते हैं। बातचीत में आपने देख लिया कि उसके नतीजा क्या निकला है। हमने कुछ दहशतगर्द छोड़ भी दिए, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर हमले जो है वो जारी रखे। दूसरी बात यह है कि वहां पर अभी तक जो उस तरह के एक जो फौजी वो है इंतजाम और इंसलाम जो है वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह एक रेगुलर होता है। वहां पर अभी भी कमांडर जो है वो अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तार हैं। वो माली तौर पे भी खुद मुख्तार हैं, वो अमलियाती तौर पर भी मुख्तार हैं। वो फेडरल अपनी जो काबुल की गवर्नमेंट है उसकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, शायद वो उसको डिफाई भी करते हों। ये पहले भी वो होता रहा है। और इस किस्म की जब इंसर्जेंसी होती है तो आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी तक वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अगर काबुल गवर्नमेंट चाहती भी है, वहां पर जो लोकल कमांडर आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है शायद उसके कुछ और अज़ायम हो। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है, इसका हमने हल निकालना है। क्योंकि आप डेली देख रहे हैं रोजाना के हिसाब से हमारे इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो इस वक्त अपनी जान बचाने में और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसके शिकार हुई है। उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो किसी और मुल्क से क्या बात करेंगे। अभी एम्बेसडर साहब ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी तफसीली बात की। मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ये है कि आप इसका एक आम
जिंदगी में एक मिसाल ले लें कि आपका अगर कोई दोस्त है और वो आपसे रोजाना आपके घर पे आके आपको अपने दुखड़े सुनाता है और आपसे पैसे मांगता है, तो आप उसको अपने घर में नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ दोस्ती आप खत्म करने की कोशिश जी, खत्म हो जाएगी, उसे दूर करेंगे। बिल्कुल, तो पैसे मांगने जा रहा होता है, तो ये मतलब है कि फिर क्या हमारी इज्जत रह जाती है और कौन हमारी मदद करेगा और क्या बिल्कुल। हम वो करेंगे। जी। और इस किस्म के जब हमें कोई पैसा देता है ना, तो आपको खुद मुख्तारी जो है ना कुछ ना कुछ सरेंडर करनी पड़ती जी, है, कुछ ना कुछ देना आप पड़ता है, अपने यकीनी तौर पे। ब्रिगेडियर साद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा।